तो कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आ जाए कि भाई सिंगापुर में अब क्या प्रोसेस है, शुरू से लेकर इंडिया से सिंगापुर आने तक वर्क परमिट पर आपकी क्या प्रोसेस है और स्टडी वीज़ा पर आपकी क्या प्रोसेस है। क्योंकि देखो काफ़ी लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है बिकॉज बिफोर कोविड से पहले जब कोरोना नहीं था तो आप लोगों का अगर स्टडी वीज़ा आता था आप किसी भी दिन आ सकते थे जब तक आपका आईपीए वैलिड होता था। इसी तरह से वर्क परमिट पर था कि भाई वर्क परमिट पर क्या है कि अगर आपका आईपीए आ गया 3 महीने का वैलिड, आप किसी भी दिन आ सकते थे। ये था कोविड से पहले की बात। लेकिन अब जो है सिंगापुर ने बिल्कुल ही चेंज करा है कि कुछ प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी बना दिया सिंगापुर में आने के लिए। क्या क्या स्टेप्स हैं, तो काफ़ी लोग तो इसी में कंफ्यूज हैं। क्योंकि मेरे कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि सर मेरा वीज़ा आ गया, मैं किस दिन आ सकता हूँ, ये है। तो भाई अगर आप पूरी देख लोगे वीडियो, चाहे स्टडी वीज़ा पर आ रहे हो या वर्क परमिट पर आ रहे हो, अगर ये वीडियो आपने देख ली तो सारी डॉक्यूमेंटेशन की आपकी प्रोसेस जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इधर लगेगी और कौन कौन सा, अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए प्रोसेस कर रहे हो या वर्क परमिट के लिए प्रोसेस कर रहे हो, तो कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्क परमिट के ऊपर। तो देखो ऐसा है, सिंगापुर का वर्क परमिट 3 तरह का होता है, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल को जाकर देख लेना जो कैटेगरी है, ठीक है। अब आपने अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप या तो किसी एजेंसीज़ के पास जाएंगे जो आपकी हेल्प करेगा वर्क परमिट लेने के लिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आपको वर्क परमिट कैसे लेना है ये भी एक क्वेश्चन है। तो भाई वर्क परमिट स्किल और अनस्किल होता है। अगर आपको स्किल लेनी है तो आपको इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख लेना। स्किल ले लो, वो आपको असिस्ट कर देंगे, कंस्ट्रक्शन जॉब्स वगैरह में आपकी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो वर्क परमिट की जो प्रोसेस होती है ना, आप किसी एजेंसीज़ के द्वारा सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। या तो एजेंसीज़ के द्वारा आप अप्लाई करोगे या आपका कोई सिंगापुर में जान पहचान वाला एम्प्लॉयर है वो आपके लिए अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले आपका ऑफ़र आएगा, सबसे पहली चीज़ आएगी आपका ऑफ़र, ठीक है। तो आप उस ऑफ़र में आपको पता लग जाए कि भाई मेरी जॉब क्या है, सैलरी कितनी है और क्या काम है, ठीक है। उसके बाद आप पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई वर्क परमिट के ऊपर। तो आपने वर्क परमिट अप्लाई कर रहा है ऐसा एग्जांपल, तो वर्क परमिट या तो आपको कोई एजेंसी से आपके लिए हेल्प करेगी अप्लाई करने के लिए, या आपका कोई अगर एम्प्लॉयर सिंगापुर में जान पहचान का है तो आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। तो वर्क परमिट अप्लाई करने से सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है। तो सबसे पहले आपका ऑफ़र लेटर आएगा, ठीक है। उस ऑफ़र लेटर में आपके एम्प्लॉयमेंट की जानकारी होगी कि आपका सैलरी कितनी है, आपको जॉब क्या है, ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी आपका, जब वर्क ऑफ़र लेटर आ जाएगा आप साइन वगैरह कर दोगे। दूसरी चीज़ आएगी आईपीए। आपके जब डॉक्यूमेंटेशन जो है आप सारे एम्प्लॉयर को दे दोगे, आपका पासपोर्ट, आपका स्किल सर्टिफिकेट, ऐसी चीज़ें जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन एम्प्लॉयर या एजेंसी मांगोगे आप वो दे देगा। फिर उसके बाद सिंगापुर में जो आपका एम्प्लॉयर है या कोई एजेंसीज़ है वो आपके लिए ऑन द बिहाफ कंपनी के थ्रू आपको अप्लाई करेगी आईपीए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। पहला आपका ऑफ़र आएगा, दूसरा आएगा भाई इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जिसे बोलते हैं ऑनलाइन वीज़ा इन प्रिंसिपल। तो वो 3 महीने का वैलिड होता है, ठीक है। तो ये अब कोविड के समय में बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो पहला आपके पास ऑफ़र हो गया, दूसरा आपके पास आईपीए हो गया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। तो वो जो अप्रूवल लेटर होता है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। तो इस 3 महीने के दौरान तीसरा स्टेप जो होता है आईसीए अप्रूवल का। अब ये आईसीए अप्रूवल क्या होता है भाई, आईसीए एक इमिग्रेशन अथॉरिटी है जो एयरपोर्ट पर फॉरेनर्स वर्कर्स को जो इनफ्लो होगा वो कंट्रोल करती है। तो अब कोविड के समय आपको आईसीए अप्रूवल चाहिए। तो आईसीए अप्रूवल कौन इशू करेगा, तो भाई आईसीए अप्रूवल वर्क परमिट पर आ रहे हो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अप्लाई करेगा। अब एम्प्लॉयर आपका आईसीए अप्रूवल जब तक आपका आईपीए वैलिड है 3 महीने का, उसी 3 महीने के दौरान आपको सिंगापुर में आना होगा। तो आईसीए अप्रूवल भी उसी बिटवीन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका
अप्लाई करेगा। कहने का मतलब अगर आपका आईपी अप्रूवल आया, सितंबर से स्टार्ट होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने का होता है, तो आपका एम्प्लॉयर अक्टूबर को अप्लाई कर सकता है, तो 15-20 दिन में आपका आईसीए अप्रूवल हो जाएगा। तो आईसीए अप्रूवल होने के बाद आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और आपका सेफ़ ट्रैवल एंट्री के द्वारा आपका जो है टिकट बुक हो जाएगी। सेफ़ ट्रैवल जो है उसमें क्वारंटीन का जो सिस्टम है, अब इंडिया के लिए होम क्वारंटीन हो गया है, तो होम क्वारंटीन का जो पूरी प्रोसेस है वो आपका एम्प्लॉयर या ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर कोई एजेंसीज आपके लिए हेल्प करेगी, यानी थर्ड पार्टी। अगर आपके एम्प्लॉयर को ऑफिस नहीं तो थर्ड एजेंसीज के द्वारा आपका काम कराएगा। मीन सेफ़ ट्रैवल के द्वारा आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उसमें डालेगा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और टिकट बुक होगी, और आपका SHN स्टे होम नोटिस। स्टे होम नोटिस का मतलब है कि आपको इंडिया से जब सिंगापुर आप आओगे, तो अभी जो इंडिया कैटेगरी 3 में है, तो वो आप इधर आओगे तो आपको 10 दिन की क्वारंटीन होगी जो होती है SHN। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद तो आप सिंगापुर में 10 दिन की क्वारंटीन के बाद डायरेक्ट वर्क परमिट जो भी काम आप कर सकते हो, और आपका एक PCR टेस्ट होगा 10वें दिन पर। तो ये है भाई वर्क परमिट की प्रोसेस। तो इन शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका ऑफ़र IPA, ICA अप्रूवल और आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, सेफ़ ट्रैवल के द्वारा SHN स्टे होम नोटिस का आपका रिकॉर्ड। तो ये 5 चीज़ें आपको चाहिए और आप सिंगापुर आ जाओगे। ठीक है भाई। आप, हाँ भाई, मेडिकल की मैं बता रहा था कि मेडिकल कब होगा। तो भाई जब सिंगापुर में आप 10 दिन की क्वारंटीन के अंदर आ जाओगे, उसी 10 दिन के अंदर या 10 दिन के बाद जब आपकी PCR टेस्ट क्लियर हो जाएगी, तो आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपका चेस्ट एक्सरे होता है, जो TB देखा जाता है, और ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें आपको HIV वगैरह। तो ये 2 ही चीज़ें मेडिकल की सिंगापुर के लिए होती हैं। तो आप जब आ जाएंगे इधर, तो आपका मेडिकल होगा, उसकी $40 या $50 फ़ीस होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप MOM में सबमिट करोगे, तब आपको एक कार्ड मिल जाएगा। ठीक है भाई, आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं बात करता हूँ भाई जो स्टडी वीज़ा पर। तो स्टडी वीज़ा के क्या है मतलब है, सबसे पहले आप किसी एजेंसीज़ या कंसल्टेंट के द्वारा आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तो आपको सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन या आपके कोर्स के लिए आपको ब्राउज़र मिलेगा। तो उस ब्राउज़र से आप पता कर सकते हैं कि भाई आपके कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद आपका IPA आएगा, जब आप कॉलेज की फ़ीस भर दोगे सेमेस्टर की, और तो आपका कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव या आपका जो एजेंसीज़ है, स्टडी कंसल्टेंट है, वो आपके लिए अप्लाई करेगा MOE से, स्टडी वीज़ा से। MOE जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आपका IPA आएगा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर की भाई आपको स्टूडेंट वीज़ा ग्रांट हो गया है, 1 साल की वैलिडिटी है, लेकिन जो है वो भी 3 महीने तक का वैलिड होता है। उसके बाद विदिन 3 मंथ्स के अंदर आपका कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव या आपका स्टडी कंसल्टेंट अप्लाई करेगा MOE एंट्री अप्रूवल, जो ICA से अप्रूव्ड होता है। कहने का मतलब ICA अप्रूवल बहुत ज़रूरी हो गया है, आप चाहे वो आप परमिट पर आ रहे हो या स्टडी वीज़ा पर, तो वही है। उसके बाद आप ICA अप्रूवल आपका आ जाएगा, तो सेफ़ ट्रैवल के द्वारा आप SHN सेफ स्टे होम नोटिस की आप क्वारंटीन अप्लाई करोगे, जिसकी फ़ीस पहले 1450 हुआ करती थी। अब आप अपना ऑन भी देख सकते हैं, अपना खुद का देख सकते हो, इतना पैसा बचा सकते हैं। आपका वो हो जाएगा, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो जाएगा, टिकट हो जाएगी, आप इधर आएंगे, मेडिकल होगा, और वर्क परमिट में भी मेडिकल होता है, तो मेडिकल होगा आपके बाद फिर 4-5 दिन में आपको कार्ड आ जाएगा, आप स्टडी वीज़ा कर सकते हैं। सो आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी कि भाई क्या शुरू से अंत तक की क्या प्रोसेस है। तो इन द समरी मैं फिर बता देता हूँ कि भाई ऑफ़र, वर्क परमिट के ऊपर ऑफ़र आएगा, IPA लेटर आता है, फिर उसके बाद ICA आता है, फिर सेफ एंट्री के द्वारा आप क्वारंटीन वगैरह के पेपर्स भरते हैं, आपका एम्प्लॉयर करेगा आपके ऊपर, फिर आप टिकट लेंगे, आप इधर आएंगे, 10 दिन की क्वारंटीन होगी, और 10 दिन की क्वारंटीन होने के बाद आपको चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट के लिए आपको किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। जब वहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा, MOM की वेबसाइट पर सबमिट हो जाएगा, फिर आपका थंब प्रिंट और जो भी चीज़ें फ़ोटो वगैरह वहाँ होगी, और आपका कार्ड आ जाएगा, और आप काम कर सकते हैं जितने भी आपका साल का वैलिड परमिट है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, शेयर, सब्सक्राइब चैनल इसी तरह से प्यार बनाए रखो, ताकि आपका भाई आगे भी वीडियो और बनाता रहे। थैंक यू।